हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मैं 10th क्लास के चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। तो इसके जो दो पार्ट हैं, दो केस हैं, वो मैंने इसकी जो पहले वीडियो बनाई है प्रोबेबिलिटी की उसमें है, और ये बाकी के दो केस मैं इधर कराने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पहली वाली वीडियो देखेंगे तभी आपको ये आगे जाके अच्छी तरह से समझ आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट है वो देख लें प्रोबेबिलिटी का, फिर हम सेकंड का पार्ट देखने की कोशिश करें, तभी आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलो टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब आज किसका केस पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले कॉइन्स का केस पढ़ेंगे। तो कॉइन्स मतलब सिक्के। तो कॉइन्स के तीन केस है, इन केस ऑफ 1 कॉइन, इन केस ऑफ 2 कॉइन और इन केस ऑफ 3 कॉइन। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इन केस ऑफ 1 कॉइन, एक सिक्के के केस में अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा। एक सिक्के के केस में क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम क्या होता है इसका, 2 की पावर 1 यानी 2। तो कहता है अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड कितनी बार है, 1 बार। टोटल आउटकम 2 है तो 1/2 यानी 0.5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या है, 1/2, क्योंकि टेल भी एक ही बार है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और मतलब होता है प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, 1/2, और मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2/2 यानी कैंसिल होकर यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। 1 आ गया तो श्योर इवेंट है। अब श्योर इवेंट मतलब पक्का इवेंट है। अब मैं कह रहा हूँ एक सिक्का मैंने उछाला, समझेंगे जरा। एक सिक्के को मैंने उछाला तो मैं बोलूँगा हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 ही होगी। हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इन दोनों में से एक ना एक चीज़ तो आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, श्योर इवेंट है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 1/2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। हम कहते हैं इन केस ऑफ 2 कॉइन। अब दो सिक्कों की बात कर रहे हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, या दो सिक्कों को लगातार उछाला जाए, बात एक ही है। इफ 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द केस रिमेन सेम, तो बात एक ही है। तो इस केस में टोटल आउटकम क्या होगा, 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4। अब देखो दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, ऐसा हो सकता है दोनों पे टेल आए। इससे ज़्यादा कोई केस नहीं हो सकता लीगल। तो यहाँ पे ये इन केस को अब फर्दर आगे डिवाइड किया गया है इधर, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एट मोस्ट, एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है एग्जैक्टली, कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। 2 हेड बोले या एग्जैक्टली 2 हेड बोले, बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो इसमें देखेंगे अगर दो सिक्कों को लगातार उछाला गया तो टोटल आउटकम 4 होंगे, हमें पता ही है। तो एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड कितनी बार है, एक बार। तो 1 बाय टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो 1/4। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, तो इसमें 1 टेल कितनी बार है, देखो एग्जैक्टली 1 टेल या 1 टेल, बात एक ही है। तो 1 टेल इधर है और 1 टेल इधर है, इधर 2 टेल है, उधर कोई भी टेल नहीं है। तो जिसमें 1 टेल पूछा है तो इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, तो दो केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल क्या हो गया, फेवरेबल केस कितने हो गए, 2, और टोटल आउटकम क्या है, 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, मतलब टेल कोई भी ना हो। तो टेल कोई भी नहीं होगा तो ये एक ही केस है जिसमें कोई भी टेल नहीं। देखो इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो टेल कोई भी नहीं है तो एक ही केस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अब ये जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आप इतने हल्के में मत लीजिए, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं कि बड़ा आसान है, लेकिन इसके जो टर्म्स होती है उसकी वजह से जो टर्म में जो मीनिंग होता है उसे हम मीनिंग को समझे बिना अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है एटलीस्ट। दूसरा केस क्या आता है, एटलीस्ट। एटलीस्ट को पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको, समझिएगा जरा। एटलीस्ट में मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई नीडी पर्सन है, इसमें नीड है, किसी को बहुत ज़्यादा नीड है,
तो अगर वो कोई नीडी पर्सन है, मान लीजिए उसको पैसे की नीड है, तो मान लीजिए उसको 10,000 की नीड है या 20,000 की या पैसों की नीड है, तो वो आपको ऐसे बोलेगा कि भाई मुझे कम से कम इतने पैसे दे दो, इससे कम मत दो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे जितने मर्जी दोगे तो वो आपसे ले लेगा, क्योंकि वो नीडी पर्सन है। अब इस चीज़ को समझते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एटलीस्ट है, एटलीस्ट में क्या होता है, कम से कम उतना होना चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए जितनी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उससे कम नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे कम से कम उतना होना चाहिए जितनी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल का मतलब है, इसको हिंदी में समझाता हूँ, कि कम से कम एक टेल, एक से कम नहीं, कम से कम एक टेल और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। तो इस केस में देखते हैं, कम से कम एक टेल, एक से कम नहीं, तो एक टेल, ये दो केस हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी यानी दो टेल वाला भी लेंगे, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल हो गए, तो इसके केस कितने हो गए, 1 2 3, फेवरेबल केस हो गए 3, और टोटल आउटकम क्या है, 4। उसी तरीके से बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, तो इसको कैसे समझेंगे, कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं, कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। तो कम से कम 2 हेड, 2 से कम तो लेने नहीं, तो 2 वाले ही लेंगे, 2 से कम वाले तो ये 2 से कम है तो ये लेंगे नहीं। तो कम से कम 2 हेड और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी, तो ज़्यादा तो है ही नहीं, तो एक ही केस है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड क्या होगा, 1/4। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, एटमोस्ट। अब एटलीस्ट समझ आ जाएगा तो आपको एटमोस्ट भी समझ आ जाएगा। अब एटमोस्ट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, आप नीडी नहीं, उस केस में आप नीडी थे, इस केस में आप नीडी नहीं है, इस केस में आप अमीर है। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना होना चाहिए जितनी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम जितने मर्जी चाहे हो भी ना। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे लिए घर पे 4 रोटी बना के रख दी गया है हमारी मदर ने, और हम बाहर से खाना खा के आ गए हैं, पूरा पेट भर के खाना खा के आ गए हैं, और हम घर पे आते हैं तो हमारी मदर कहती है कि भाई ये रोटियां खा भाई। तो हम क्या कहेंगे कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक खा पाऊँगा, ठीक है। अगर हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो हम क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक खा पाऊँगा, और कम से कम चाहे हमें रोटी मिले भी ना तब भी बात हमारी चल जाएगी, क्योंकि हम रोटी खाने के इच्छुक तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा पेट पहले ही भरा हुआ है। तो इसमें यही चीज़ समझाई गई है, यहाँ पे समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना होना चाहिए जितनी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम जितने मर्जी चाहे हो भी ना। अब आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 2 कॉइन्स के आउटकम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया था आपको, ये देखिए 2 के कॉइन्स जो हमने उछाले थे तो आउटकम्स ये थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए, इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। पहले इसको हिंदी में समझेंगे। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम से कम जितने मर्जी चाहे हो भी ना। ध्यान दीजिएगा, चाहे हो भी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ये हो गए, कम से कम जितने मर्जी 1 हेड भी चलेगा, चाहे हेड हो भी ना, तो ये केस भी आ जाएगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल केस कितने हो गए, 4, टोटल आउटकम भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो ये भी क्या है, श्योर इवेंट है। इसी तरीके से बोलता है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल, तो इसको भी हिंदी में समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, एक से ज़्यादा नहीं, कम से कम जितने मर्जी चाहे टेल हो भी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, एक से ज़्यादा नहीं, यानी ये वाले नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, कम से कम जितने मर्जी चाहे टेल हो भी ना, तो ये केस भी आ जाएगा। तो 1 2 3, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है इन केस ऑफ 3 कॉइन। अब 3 के उनके केस में टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 की पावर 3। देखो भाई, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम फीवर होता है, एक तो मैथ का पेपर बड़ा लेंथी होता है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उस गलतियों को हमने नहीं करना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 की पावर 3 है तो 3 2 जा 6 लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या आएगा, 8। तो आप ये गलती ना करें। अब ये 8 आउटकम मैं आपको बनाने समझाता हूँ, सिखाता हूँ कैसे आप यहाँ पे बना के लिखेंगे। आपने रटना नहीं है कुछ भी चीज़। देखिए, ये यहाँ पे बोलता है इफ़ 1 कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, या इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या तीनों सिक्कों को साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठे उछाला जाए, तो बात एक ही है।
तो ऐसा देखिए आउटकम कैसे, 8 आउटकम कैसे बनेंगे। पहले हम तीनों पे हेड लिख देंगे, तीनों पे हेड आ सकता है जी। अब क्या करेंगे, एक हेड यहाँ से हटाया, इस हेड की जगह एक टेल लगा दिया। उसी तरीके से दूसरा हेड हटाया, दूसरे हेड की जगह क्या लगा दिया, टेल लगा दिया। तो ये 3 आउटकम हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है तीनों पे टेल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो एक टेल हटाएंगे, एक हेड लगा देंगे, दूसरा टेल हटाएंगे, दूसरा हेड लगा देंगे, तो ये टोटल 6 हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है 2 टेल के बीच में एक हेड, ऐसा भी हो सकता है 2 हेड के बीच में एक टेल। तो इस तरीके से हमने कुछ भी रटना नहीं है, ये हमें याद हो जाएंगे ये आउटकम्स। अब देखिए इस केस में देखेंगे अब कि अगर 3 सिक्कों को उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट 2 हेड को हिंदी में पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं, और कम से कम जितने मर्जी चाहे हेड हो भी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं, तो ये वाला तो लेंगे नहीं, 2 वाले देखेंगे, 1 2 3, ज़्यादा ज़्यादा 2 हेड हो गए, कम से कम जितने मर्जी एक हेड वाले भी ले लेंगे, 1 2 3 6 हो गए, चाहे हेड हो भी ना तो ये भी ले लेंगे। तो टोटल केस कितने हो गए, इस केस में 7, फेवरेबल केस कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8, 8 मतलब टोटल आउटकम। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन है दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हेड, तो ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है केस, जो आता है वो आता है प्लेइंग कार्ड का। ध्यान दीजिएगा, ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें जो टोटल आउटकम होते हैं वो होते हैं 52। अब वेल सफल डेक को प्लेइंग कार्ड में कितने टोटल आउटकम होते हैं, 52 होते हैं। ये जो कार्ड होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, 4 तरह की वैरायटी होती है। एक होता है हार्ट का, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड्स। हार्ट जो होता है ये दिल वाला है, ये लाल कलर का होता है। क्लब जो होता है इसे चिड़ी का पत्ता भी बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है। डायमंड इसे ईंट का पत्ता बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, रेड कलर का होता है। स्पेड्स जो होता है इसे काला पान भी बोलते हैं, तो ये जो है ब्लैक कलर का होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी पिक्चर्स दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास आ गया हार्ट का, दूसरा जो आ गया हमारे पास ये आ गया क्लब आ गया, तीसरा जो है ये हमारे पास क्या आ गया, डायमंड आ गया, और फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या आ गया, स्पेड आ गया, स्पेड्स। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब इनमें कार्ड कैसे कैसे होते हैं। अब हार्ट में देखिए, हार्ट में जो पहला कार्ड होता है इक्का, उसे एस बोलते हैं। फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। अब उसके बाद जो होते हैं जे से, जे होता है, जे मतलब जैक, जैक मतलब होता है गुलाम, क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, के मतलब किंग, किंग मतलब राजा। ये जो कार्ड्स होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, इन पे फेस बना होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कार्ड है ये फेस कार्ड है, इन पे फेस बना होता है। इसी तरीके से जो क्लब है, क्लब जो है, क्लब का भी देखिए एस, ए से डिनोट होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर जैक यानी जे से जैक, क्यू से क्वीन, के से किंग। इसी तरीके से जो डायमंड है हमारे पास उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। डायमंड में भी ए से लेके पहला एस, फिर ये यहाँ तक 10 तक गिनती, फिर जैक, क्वीन, फिर किंग। इसी तरीके से स्पेड्स में भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ फेस कार्ड की मैं फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए जे जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जे जैक, ये फेस है, इस पे भी क्वीन पे भी फेस है, इसी तरीके से किंग पे भी फेस है। तो ये क्या है, फेस कार्ड है। अब आगे आगे समझते हैं इस केस को। अब कहता है कि एक वेल सफल्ड डेक में, वेल सफल्ड मतलब अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ, डेक मतलब गड्डी है एक प्लेइंग कार्ड की, उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाला, यानी बिना देखे निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो जो कार्ड होगा वो एस का होगा। तो देखेंगे एस के फेवर कितने एस है, 1 2 3 4, तो 4 एस है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 4, टोटल आउटकम क्या हो गया 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 1 जा 4, 4 को ये कट जाएगा 13 पे, तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरीके से ऐसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 नंबर कार्ड, तो एक वेल सफल डेक में से 10 नंबर का कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसके 10 नंबर कार्ड आने की। तो यहाँ पे देखेंगे जो 10 नंबर है वो भी कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो ये क्या हो गया 4/52, तो इसको भी कैंसिल करेंगे 1 पे, और ये 13 पे, तो 1/13 इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एस जो है 2 रेड कलर के हैं, 2 ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक एस तो कितने हैं, ब्लैक एस कितने हैं, 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस क्या होगा, 2/52, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/26, 2 1 जा 2, और ये 52, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। वैसे ही बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड। अब देखो एस ऑफ डायमंड मतलब डायमंड में एस कितने हैं, एक ही है, तो एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड क्या होगा 1/52। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड, देखिए
फेस कार्ड कौन से थे, जे वाले सारे फेस कार्ड, क्यू वाले फेस कार्ड, के वाले फेस कार्ड, 4 4 4, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या होनी चाहिए 12/52। ये देखिए 12/52 और इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 3 जा 12 और ये 4 13 जा 52, तो 3/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड है, 12 में से 3 एंड 3 6 रेड है और 6 ब्लैक है, तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 6/52, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 पे, और 2 से 52 कैंसिल होगा 26 पे, तो 3/26 आ जाएगा। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक सूट मतलब काले रंग के पत्ते की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए टोटल ये 13 है, ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो ब्लैक कलर के कितने हैं, ये 13 और ये भी 13, ब्लैक कलर का 13 और 13 26, तो ब्लैक कलर के पत्ते की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 26/52, यानी ये 26 1 जा 26, इसे डिवाइड करेंगे 2 पे चल जाएगा, 1/2 यानी 0.5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक कार्ड, देखो जैसे ब्लैक सूट यानी ब्लैक कार्ड कितने थे 26 थे, उसी तरीके से रेड कार्ड भी कितने होंगे 26 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी देखो रेड और ब्लैक कार्ड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस और मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या है 26/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या है 26/52, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 52, ये 26 और 26 क्या हो गया 52, 52 से 52 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो ये क्या हो गया श्योर इवेंट हो गया। इसी तरीके से कार्ड्स में और भी केस आते हैं, आपको और भी केस आ सकते हैं कार्ड में, जैसे एक केस समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेक है 52 कार्ड का, वेल सफल डेक है 52 कार्ड का, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, उस कार्ड को निकाला और देखा वो था रेड कलर का किंग था, रेड कलर का किंग था, तो उसको हमने अब साइड रख दिया। अब नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब बचे हुए कार्ड में से हम एक कार्ड निकालते हैं। अब बच कितने गए कार्ड बेटा, तो 51 कार्ड बच गए, अब बचे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो रेड कलर का किंग होगा, तो समझिएगा जरा, हमारे पास जो था 52 कार्ड थे, 52 कार्ड में से हमने एक रेड कलर का किंग निकाल दिया, ध्यान दीजिए 2 रेड कलर के किंग होंगे तो एक रेड कलर का किंग निकाला और उसे साइड में रख दिया। अब बचे हुए कार्ड, अब बच गए कार्ड, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया तो बाहर निकल गया, अब बच कितने गए कार्ड, एक कार्ड निकल गया तो 51 कार्ड रह गए। अब बचे हुए कार्ड में से हमने क्या एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो किंग होगा रेड कलर का, तो अब रेड कलर के किंग कितने बचे, एक, ध्यान दीजिएगा, और टोटल आउटकम कितना है 51, 52 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कार्ड निकाल दिया। तो इसी तरीके से और भी तरह के क्वेश्चन है, मैंने प्रोबेबिलिटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपने शॉर्ट्स में भी डाले हैं, तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में जाके वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उन क्वेश्चन को आप क्या बोलते हैं सोल्व करने की कोशिश करें। अगर वो आपसे सोल्व नहीं होते तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भेजें, तो मैं उनको उनके सोल्यूशन की एक अलग वीडियो बना के आपके पास भेजूँगा। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें ताकि आप जैसे किसी और नीडी पर्सन की हेल्प हो जाए। थैंक यू।